सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। किसान आंदोलन पर पीएम ने कहा, बातचीत का रास्ता अब भी खुला है। हम किसानों से सिर्फ एक फोन कॉल दूर है। सरकार किसानों से बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। कृषि मंत्री ने जो भी प्रस्ताव दिया है उस पर सरकार अब भी कायम है। शासन के अल्टीमेटम के बाद भी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ रही है। पश्चिमी यूपी के किसानों का जत्था लगातार गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहा है। राकेश टिकैत ने कहा, सरकार को कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। दिल्ली हिंसा में घायल दिल्ली पुलिस के परिवार वालों ने शहीद पार्क में प्रदर्शन किया और कहा, पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा बंद होनी चाहिए। दिल्ली हिंसा में करीब 300 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। हंगामे को देखते हुए गाजीपुर, सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा कल रात 11 बजे तक रोक दी गई है। हरियाणा के 17 जिलों में भी इंटरनेट सेवा बाधित है। किसान नेता दर्शनपाल सिंह बोले, हमारी बातें लोगों तक ना पहुंच सके, इसके लिए इंटरनेट सेवा रोकी गई है। टिकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा और हरियाणा किसान नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, गाजीपुर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर सरकार अराजकता फैलाना चाहती है। किसान आंदोलन का आज 66वां दिन है। गांधी जी की पुण्यतिथि पर आज किसानों ने सद्भावना दिवस मनाया। आज किसानों ने दिन भर उपवास रखा। भूख हड़ताल कर रहे किसानों ने कहा, यह दिल्ली में हुई हिंसा का प्रायश्चित है। कृषि कानूनों को लेकर बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। पटना में कानूनों के खिलाफ विपक्षी दलों ने मानव श्रृंखला निकालकर विरोध जताया है। इस प्रदर्शन में आरजेडी नेता और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। इजरायली दूतावास के बाहर आईडी ब्लास्ट की जिम्मेदारी जैश उल हिंद ने ली है। जैश उल हिंद नाम के संगठन ने दावा किया है कि उसने ही इजरायली दूतावास के सामने धमाका करवाया है। खुफिया एजेंसियां इस दावे की जांच कर रही हैं। दिल्ली धमाके में ईरान कनेक्शन सामने आ रहा है। इजरायल दूतावास के बाहर एक लिफाफा बरामद हुआ है जिसमें एक चिट्ठी मिली है। ये चिट्ठी इजरायल के राजदूत के नाम से है। मौके से बरामद चिट्ठी में धमाके को ट्रेलर बताया गया है। चिट्ठी में ईरानी सैन्य कमांडर सुलेमानी और ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरजादेह की हत्या का बदला लेने की भी बात की गई। सूत्रों के मुताबिक इजरायली एम्बेसी के पास हुए धमाके में मिले एक और सीसीटीवी फुटेज में एक कैब दिखाई दी है। कैब से 2 लोगों को उस जगह पर उतारा गया था। स्पेशल सेल ने उस कैब चालक से संपर्क किया है। संदिग्धों को पहचानने के लिए कैब ड्राइवर से मदद ली जा रही है। दिल्ली में हुए धमाके को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक पेरिस में भी इजरायली एम्बेसी में धमाके की साजिश थी। 48 घंटे पहले पेरिस में इजरायली एम्बेसी के पास एक गाड़ी के नीचे भी आईडी पाया गया था, लेकिन वो ब्लास्ट नहीं हो पाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दूतावास और इजरायली राजनयिकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। भारत में मौजूद इजरायल के राजनयिकों ने कहा, हमें भारत की जांच पर पूरा भरोसा है। भारत इजरायल के संबंधों पर धमाके की वजह से कोई असर नहीं पड़ेगा। बंगाल में चुनाव से पहले टीएमसी में खलबली मची हुई है। राजीव बनर्जी समेत टीएमसी के 5 नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में अमित शाह की मौजूदगी में सभी ने पार्टी का दामन थामा। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी। आज देश बापू की 73वीं पुण्यतिथि मना रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर भारत ने दुनिया में रिकॉर्ड बनाया। देश में अब तक 44 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को लगा कोरोना का टीका। पिछले 24 घंटों में भारत में 13,083 नए कोरोना मरीज सामने आए। एक दिन में 137 लोगों की मौत हुई। अब तक कुल 1,54,147 लोगों की जान ले चुका है कोरोना। यूपी के मुरादाबाद में बस और ट्रक में भीषण टक्कर, हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत, 25 से ज्यादा लोग घायल। योगी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। पुलवामा और त्राल में 3 आतंकी ढेर, 3 आतंकियों को किया गया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। कूच बिहार के तूफानगंज इलाके में टीएमसी के झंडों और पोस्टरों को फाड़कर लगाई गई आग। टीएमसी ने बीजेपी पर झंडे फाड़ने का लगाया आरोप। यूपी के संभल में युवक ने शराब के नशे में पत्नी पर छिड़का पेट्रोल, आग लगाकर मारने की कोशिश की। आग में मासूम बच्ची भी झुलसी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। कश्मीर घाटी में शीतलहर का प्रकोप बढ़ा। श्रीनगर में पारा 2 डिग्री नीचे लुढ़ककर 0 से 7.7 डिग्री नीचे पहुंचा। बर्फबारी की वजह से कोकरनाग में 0 से 11.4 डिग्री नीचे दर्ज किया गया पारा। डैनियल पर्ल के हत्यारे उमर शेख की रिहाई के आदेश पर भड़का अमेरिका। अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, कहा न्याय नहीं मिला तो हम देंगे सजा। उमर शेख की रिहाई पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी, कहा न्याय का मजाक बनाया गया। उमर शेख ब्रिटिश मूल का अलकायदा आतंकवादी है जिसने वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डैनियल पर्ल को 2002 में कराची से किडनैप करने के बाद हत्या कर दी थी। ताइवान से तनाव के बीच दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ गया है। चीनी फाइटर प्लेन ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने की प्रैक्टिस की है। माना जा रहा है कि चीन ने कुछ दिन पहले ताइवान के एयर स्पेस में 15 फाइटर प्लेन भेजे थे। कनाडा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। देश से आने वाले यात्रियों को कनाडा एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी है।